हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं ओडिशा एएसओ के लिए प्रिपरेशन तो आप बिल्कुल ही सही जगह पर हैं, क्योंकि हम यहाँ पर ओडिशा एएसओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम 2015 का जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले 3 पार्ट बन चुका है, आप उनको ज़रा देख लेना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे ये कौन है? तो देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये थे प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और इनसे पहले जो थे वो थे, जो फास्ट बने थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। ये बने थे फास्ट, फिर इनके बाद बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और देखिए, राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं, ठीक है, प्रथम जो प्रेसिडेंट। और जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के फर्स्ट बने थे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने भी इंपॉर्टेंट कमिटीज और इनके चेयरमैन हैं, इनके बारे में एक वीडियो हमारे चैनल में है, आप ज़रा उसे देख लेना, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आपको वहाँ से मिल जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत का जो राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35, ऑप्शन ए 35। और देखिए, हमारे जो संविधान में आर्टिकल 52 में जो हमारे प्रेसिडेंट के बारे में कहा गया है, और आर्टिकल 54 में जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में कहा गया है, और आर्टिकल 61 में जो हमारे प्रेसिडेंट जो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में भी कहा गया है 61 आर्टिकल में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी द, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होता है ये कैसा होता है? तो इसमें क्या होता है, जो लेजिस्लेचर होता है ये जो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है, ठीक है। लेजिस्लेटिव कंट्रोल्स दी एग्जीक्यूटिव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेजिस्लेचर जो है, जो लेजिस्लेचर ये एग्जीक्यूटिव को जो हमारे कंट्रोल करता है। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज इज कंसर्न्ड विथ द रेगुलरिटी एंड इकोनॉमी ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। तो देखिए, जो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है इसको जो व्हिच कमिटी, कौन सा कमिटी इसको कंसर्न करता है? तो देखिए, इसको जो कंसर्न करता है वो है एस्टिमेट्स कमिटी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, एस्टिमेट्स कमिटी। और देखिए, पार्लियामेंट्री जो पार्लियामेंट के 3 होते हैं फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमिटी, ठीक है। जो पार्लियामेंट के 3 होते हैं क्या? फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमिटी। ये कौन से हैं? ये एक है जो हमारे पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, एस्टिमेट कमिटी और कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो ये 3 कमिटी को कहते हैं पार्लियामेंट के जो 3 स्टैंडिंग फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमिटी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। देन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्लिगेटरी फंक्शन ऑफ ए म्यूनिसिपैलिटी। तो म्यूनिसिपैलिटी का कौन सा जो है ऑब्लिगेटरी फंक्शन इनमें से नहीं है? देखिए, जो सप्लाई ऑफ प्योर एंड होलसम वाटर ये ऑब्लिगेटरी फंक्शन है। और जो क्लीनिंग ऑफ पब्लिक स्ट्रीट्स, प्लेसेस एंड सीवर्स ये भी ऑब्लिगेटरी फंक्शन है। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स ये नहीं है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए, सिक्योरिंग और रिमूवल ऑफ डेंजरस बिल्डिंग्स एंड प्लेसेस ये भी इसका ऑब्लिगेटरी फंक्शन है। तो ऑप्शन सी इसका ऑब्लिगेटरी फंक्शन नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देन देखिए, मेगास्थेनीज वाज द एम्बेसडर ऑफ। तो मेगास्थेनीज जो भारत आए थे ये किसके एम्बेसडर थे? तो देखिए, मेगास्थेनीज आए थे 305 बीसी में, और ये आए थे जो मौर्यन किंग चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर ये आए थे। और इन्होंने एक बुक भी लिखा था जिसका नाम है इंडिका, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इंडिका लिखा था किसने? मेगास्थेनीज ने। और ये जो एम्बेसडर थे ये ग्रीक से आए थे, ये सिलेकस निकाटर के, सिलेकस 1 और सिलेकस निकाटर इनका नाम है, इनके ये थे एम्बेसडर। और देखिए, अलेक्जेंडर जो भारत आए थे ये 326 बीसी में आए थे। तो तब जो नॉर्थ में जो किंग थे धनानंद, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में धनानंद थे किंग, तो उनके टाइम पर अलेक्जेंडर आए थे भारत, ठीक है। देन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस ऑन द कंट्रोल ऑफ द स्टेट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमी एंड कंडक्ट ऑफ वार। तो इनमें से किस में हमें मिलता है जो कंट्रोल ऑफ स्टेट जो राज्य को कैसे कंट्रोल करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमी को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, और वार को कैसे कंडक्ट किया जाता है, ये किस में है? ये है महाभारत में, ठीक है। महाभारत में वर्णित है। और महाभारत को लिखा था किसने? वेद व्यास ने, ठीक है। वेद व्यास ने लिखा था महाभारत।
और देखिए जो यहाँ पर है अर्थशास्त्र, ये है इकोनॉमी और पॉलिटी के ऊपर ये बुक है, इकोनॉमी और पॉलिटी। इसको लिखा था चाणक्य ने, चाणक्य और कौटिल्य ने लिखा था अर्थशास्त्र। और जो राजतरंगिणी है इसको लिखा था कल्हणा, ठीक है, कल्हणा ने लिखा था राजतरंगिणी। और जो अथर्ववेद है इसमें जो मैजिकल फॉर्मूला इसमें लिखा गया है, मैजिकल फॉर्मूला, ठीक है, ये आपको याद रखना है। देन देखिए द टाइटल देवनाम प्रिय वाज गिवन टू, तो देवनाम प्रिय टाइटल ये किसको दिया गया था, ये दिया गया था द ग्रेट अशोक, ठीक है, अशोक को दिया गया था देवनाम प्रिय टाइटल। ये हमें मिलता है गुर्जरा, जो है गुर्जरा रॉक एडिक्ट, ठीक है, गुर्जरा माइनर रॉक एडिक्ट में अशोक को देवनाम प्रिय के रूप में लिखा गया है। और देखिए हर्ष जो है, हर्ष ये वर्धन डायनेस्टी के शासक हैं और इनका जो एक और नाम है शिलादित्य, ठीक है, शिलादित्य किसका नाम है, हर्ष का। और देखिए यहाँ पर जो कनिष्क हैं, कनिष्क ये वही कनिष्क हैं जिनके टाइम पर 98 एडी में जो कश्मीर के कुंडाल वन में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, ठीक है, ये कनिष्क के टाइम पर 98 एडी में जो कश्मीर के कुंडाल वन में हुआ था 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। और कनिष्क थे जो कुषाण डायनेस्टी के शासक। फिर देखिए नेक्स्ट, हु बिल्ट द स्तूपा एट सांची इन मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के सांची में जो सांची स्तूपा है इसको किसने निर्माण किया था, तो इसका निर्माण किया था अशोक ने। ये थे मौर्य डायनेस्टी के शासक। और चंद्रगुप्त जो थे ये थे हमारे जो गुप्त डायनेस्टी के शासक थे, चंद्रगुप्त। देन देखिए हाउ मेनी डायनेस्टीज रूल्ड ओवर दिल्ली सल्तनत सिक्वेंशियली, तो दिल्ली सल्तनत जो है इसमें टोटल 5 डायनेस्टी ने शासन किया था। तो इसको हम सिक्वेंशियली देखते हैं। तो पहले आए थे स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी ये फर्स्ट आए थे। फिर इनके बाद आए खिलजी, ठीक है, खिलजी के बाद आए तुगलक, और इनके बाद आए सईद, और 5th में आए थे लोधी, ठीक है। तो लोधी के टाइम पे आए थे जो बाबर 1526 में, तो वहाँ से लोधी डायनेस्टी का जो ख़त्म हो गया था, फिर मुगल डायनेस्टी जो शुरू हुआ था, ठीक है। तो 5 डायनेस्टी जो दिल्ली सल्तनत में रूल किए थे वो हैं 5, ठीक है। कौन कौन है, एक है स्लेव, खिलजी, तुगलक, सईद और लोधी। तो देखिए हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू ट्रांसलेट भगवत गीता इनटू इंग्लिश, तो इंग्लिश में जो भगवत गीता का ट्रांसलेशन फर्स्ट किसने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो चार्ल्स विल्किंस ने, ठीक है, चार्ल्स विल्किंस ने किया था जो भगवत गीता का इंग्लिश ट्रांसलेशन। और देखिए जो यहाँ पर विलियम जोन्स है, इन्होंने जो एशियाटिक सोसाइटी 1784 में इसका संस्थापन किया था, जो एशियाटिक सोसाइटी। और इन्होंने जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति, इसको भी इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, किन्होंने, जो विलियम जोन्स ने। और देखिए यहाँ पर जो है अलेक्जेंडर कनिंघम, इनको कहते हैं फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अलेक्जेंडर कनिंघम, इनको बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जो चार्ल्स विल्किंस, इन्होंने भगवत गीता का जो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। देन देखिए हु एमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस, तो फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस किसको कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय। ये इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने सती प्रथा जो चल रहा था उस टाइम, सती प्रथा और जो कास्ट सिस्टम, इसको एबोलिश करने के लिए काफ़ी एफर्ट दिया था, तो इसलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस। और देखिए जो राजा राममोहन राय, इनको जो राजा का टाइटल किसने दिया था, इनको दिया था मुगल किंग जो अकबर द्वितीय, ठीक, अकबर द्वितीय ने इनको जो राजा का टाइटल दिया था। और देखिए यहाँ पर जो बीजी तिलक, इनकी बात करें तो इनका पूरा नाम है बाल गंगाधर तिलक, और इन्होंने 1916 में होम रूल लीग जो स्टार्ट किया था 1916 में, और इन्होंने जो गीता रहस्य भी इन्होंने लिखा था, गीता रहस्य आपको याद रखना है, गीता रहस्य लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने। और देखिए इन्होंने कहा था कि स्वराज इज माई बार्थ राइट, ठीक है, स्वराज इज माई बार्थ राइट। और देखिए जो जीके गोखले,
गोपाल कृष्ण गोखले, ये जो महात्मा गांधी के थे पॉलिटिकल गुरु, ठीक है। और लाला लाजपत राय ये 1920 में बने थे जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रेसिडेंट, ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट बने थे 1920 में। देन देखिए व्हेयर डिड बाबर डाई, तो बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बाबर की मृत्यु हुई थी आगरा में, और बाबर का टॉम कहाँ है? यह है काबुल में, ठीक है। आगरा में उसकी जो मौत हुई थी और काबुल में इसका जो टॉम है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और देखिए बाबर की बात करें तो बाबर आया था भारत 1526 में, तब इसने जो एक बटल लड़ा था फास्ट पानीपत। फिर 1527 में इसने लड़ा था जो खानवा युद्ध। फिर 1528 में इसने लड़ा था चंदेरी युद्ध, ठीक है, चंदेरी। फिर 1529 में जो घाघरा, ठीक है, घाघरा। और 1530 में इसकी मौत हो गई थी, 1530 में, ठीक है, 1530। देन देखिए व्हेन डिड वास्को दा गामा फर्स्ट कम टू इंडिया, तो वास्को दा गामा पहली बार कब इंडिया आया था? तो ये आया था 1498, ठीक है, 1498 में जो वास्को दा गामा फर्स्ट आया था भारत को। तो ये भारत में कहाँ आया था? कोझिकोड, ठीक है, कोझिकोड, जिसको आज कोझिकोड कहा जाता है, कोझिकोड, ठीक है। तो कोझिकोड में आया था, और ये जो आया था भारत को, ये जो केप ऑफ गुड होप के माध्यम से आया था, ठीक है, केप ऑफ गुड होप के माध्यम से ये भारत आया था। तो इसके बाद जो भारत को एक न्यू सी रूट का डिस्कवर किया गया था, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर देखिए हु एमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इन 1920, तो जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है इसको 1920 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और इसका जो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है? यह है जो लाला लाजपत राय। और देखिए जो इसके जो फाउंडर थे एन.एम. जोशी, ठीक है, एन.एम. जोशी इसका सही आंसर हो जाएगा। एन.एम. जोशी थे फाउंडर किसके? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में, और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय। देन देखिए बीबी का मकबरा इज लोकेटेड इन इंडिया एट, तो बीबी का मकबरा जो है ये है किसका टॉम है? ये है जो रबिया उद्दौरा का टॉम है। ये रबिया उद्दौरा कौन है? ये है औरंगजेब का वाइफ, ठीक है, औरंगजेब का वाइफ रबिया उद्दौरा का टॉम है बीबी का मकबरा, और ये है औरंगाबाद में, ठीक है, औरंगाबाद। और देखिए जो फतेहपुर सिकरी में है बुलंद दरवाज़ा, इसको बनवाया था अकबर ने, और अकबर ने अपना कोर्ट जो है इसको ट्रांसफ़र कर लिया था कहाँ पर? फतेहपुर सिकरी में। और बीजापुर में है गोल गुंबज, ठीक है, गोल गुंबज कहाँ है? बीजापुर में, और इसको बनवाया था आदिल शाह ने, ठीक है, आदिल शाह। तो दोस्तों देखिए वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, तो आप ज़रा वीडियो को लाइक करिए और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए शशांक मनोहर प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई इज एन, तो देखिए जो शशांक मनोहर ये जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे ये एक लॉयर हैं। कौन है ये? लॉयर। और बात करें बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है इसका फुल फॉर्म। और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है? यह है मुंबई में, और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1928 में। और अभी इसके जो प्रेसिडेंट हैं ये है सौरव गांगुली, ठीक है, सौरव गांगुली जो है ये अभी बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है दोस्तों। देन देखिए हु वाज द कैप्टन इन इंडियन हॉकी टीम इन 2004 ओलंपिक्स, तो देखिए जो 2004 ओलंपिक हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था ग्रीस के एथेंस में हुआ था जो 2004 ओलंपिक। तो उस टाइम पर जो भारत इंडियन हॉकी टीम का जो कैप्टन थे दिलीप तिर्की। और देखिए हाल ही में जो 2020 में जो ओलंपिक हुआ था ये हुआ था टोक्यो में। तो अभी 2020 में जो ओलंपिक हुआ था उस टाइम पर हॉकी का जो कैप्टन थे तो मेंस में थे मनप्रीत सिंह, ठीक है, मनप्रीत सिंह। और जो वुमेन हॉकी टीम का जो कैप्टन थे रानी रामपाल, ठीक है, रानी रामपाल थे जो वुमेन्स हॉकी टीम के कैप्टन। और देखिए जो मेंस हॉकी को 2020 में मिला था ब्रॉन्ज मेडल,
ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल आपको याद रखना है। देन देखिए तीस्ता फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ हुइच मेजर रिवर सिस्टम। तो देखिए जो तीस्ता रिवर है ये ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का एक पार्ट है। और देखिए जो ब्रह्मपुत्र है ये कहाँ से निकली है, ये मानसरोवर, जो मानसरोवर लेक के पास जो चेमयंगदंग ग्लेशियर, ठीक है, चेमयंगदंग ग्लेशियर से निकली है ब्रह्मपुत्र। और इसको तिब्बत में कहा जाता है सांगपो, ठीक है, सांगपो कहा जाता है जो ब्रह्मपुत्र नदी को। और देखिए जो गंगा है, गंगा कहाँ से निकली है, गंगा निकली है गंगोत्री ग्लेशियर से। देखिए जो गंगोत्री ग्लेशियर से जब ये निकलती है तो इसका नाम है भागीरथी। फिर ये जब अलकनंदा से मिलती है तो देवप्रयाग से इसका नाम होता है गंगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, गंगा निकली है गंगोत्री ग्लेशियर से और इसका नाम तब है भागीरथी। और जब ये अलकनंदा से मिलती है देवप्रयाग में तो इसका नाम है, वहाँ से इसका नाम होता है गंगा। और देखिए जो कृष्णा नदी है ये कहाँ से निकली है, ये निकली है महाबलेश्वर से, ठीक है, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर कहाँ है, सह्याद्री रेंज में। और कावेरी, कावेरी निकली है ब्रह्मगिरी हिल कर्नाटक, ब्रह्मगिरी हिल कर्नाटक से निकली है कावेरी। फिर देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। तो इनमें से कौन सा जो है गंगा का ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतलेज, क्योंकि सतलेज जो है ये सिंधु नदी का ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, सिंधु नदी का ट्रिब्यूटरी है सतलेज। और सतलेज रिवर निकली है कहाँ से, राकास लेक, राकास लेक से निकली है सतलेज। और देखिए जो यमुना है, यमुना जो है ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है और ये निकली है कहाँ से, यमुनोत्री ग्लेशियर से। और देखिए सोन, सोन नदी ये निकली है कहाँ से, सोन नदी निकली है, ये भी गंगा का एक ट्रिब्यूटरी है और ये निकली है अमरकंटक प्लेटू से निकली है सोन। और गोमती भी जो गंगा का एक ट्रिब्यूटरी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सतलेज, ये गंगा का ट्रिब्यूटरी नहीं है। देन देखिए उलर लेक इज इन। तो उलर लेक जो है ये कहाँ पर है, उलर लेक है जो जम्मू एंड कश्मीर में। और जम्मू एंड कश्मीर में और एक लेक है डल लेक, ठीक है, डल लेक है कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में। तो देखिए दोस्तों जो भारत में जितने भी इम्पोर्टेंट लेक है उनके बारे में एक वीडियो हमारे चैनल में है, मैं उसको आई बटन में दे दूंगा, आप जाकर जरा उसको देख लेना। फिर देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। तो इंडिया का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है, ये है तेहरी डैम, ठीक है, तेहरी डैम। ये कहाँ पर है, ये है उत्तराखंड में और भागीरथी नदी के ऊपर है तेहरी डैम। और इसका जो हाइट कितना है 260.5 मीटर। फिर देखिए जो भाखरा नंगल ये है पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर में है और ये किस नदी पर है, ये है सतलेज नदी के ऊपर है, जो सतलेज नदी के ऊपर है भाखरा नंगल डैम। और देखिए हीराकुद ये ओडिशा में है और ये महानदी के ऊपर है और ये जो है भारत का जो लार्जेस्ट डैम है, ठीक है, लार्जेस्ट डैम। और इसका जो लेंथ है ये 25.79 किलोमीटर इसका लेंथ है। और देखिए जो नागार्जुन सागर डैम है ये कृष्णा नदी के ऊपर है और ये कहाँ पर है, ये है तेलंगाना में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए हाउ मेनी रिवर बेसिन्स और ड्रेनेज एरियाज आर देयर इन इंडिया। तो भारत में टोटल कितने रिवर बेसिन्स हैं। तो रिवर बेसिन भारत में है 20 रिवर बेसिन और जिनमें से गंगा रिवर बेसिन जो है ये है लार्जेस्ट, ठीक है, गंगा रिवर बेसिन ये लार्जेस्ट रिवर बेसिन है, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। तो भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट प्रोड्यूस होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा, ओडिशा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट प्रोड्यूस किया जाता है। और देखिए जो झारखंड में होता है कोल का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है झारखंड में। और मध्य प्रदेश में होता है जो हमारा कॉपर एंड जो डायमंड, ठीक है, कॉपर एंड डायमंड जो है ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। फिर देखिए अगर बात करें हम आयरन और गोल्ड की, ये सबसे ज़्यादा होता है कर्नाटक में, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आयरन और गोल्ड कर्नाटक में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। फिर देखिए द टोटल कोर्स लेंथ ऑफ द रिवर महानदी, महानदी का जो टोटल लेंथ कितना है, महानदी का टोटल लेंथ है 858 किलोमीटर। और ये जो महानदी ये उड़ीसा का सबसे बड़ा नदी है
उड़ीसा का सबसे बड़ा नदी कौन सा है? महानदी, और इसका लेंथ है 858 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहीं पर ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।